हेलो साथियों, आज अपना लोग ऑप्टिक्स में जो पढ़ेंगे सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आज अपना लोग पढ़ेंगे और इसके बाद आपका लेंस में ही आएगा लेंस मेकर फार्मूला। तो आज जो हम पढ़ेंगे गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए क्या फार्मूला है जो सिद्ध करना। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लीजिए सब आज ऊपर पे लिखे तो लॉन्ग क्वेश्चन। सब आदमी लॉन्ग क्वेश्चन पहले कॉपी पे लिख लीजिए। क्वेश्चन है गोलीय सतह में अपवर्तन, गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r। सब आदमी क्वेश्चन अच्छा से लिखिए पहले फुर्ती में। यहाँ कर लीजिएगा, होता है या है। गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r होता है। लिखिए सब आदमी। चलिए लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, इसको प्रूव करने से पहले आप पहले यह चीज़ समझ लीजिए, क्या आप μ2 जानते हो, क्या आप μ1 जानते हो, क्या v जानते हो। v का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, यह हो गया वक्रता त्रिज्या। समझ गए। ये हुआ दूसर का माध्यम का वर्तनांक, ये हुआ पहल का माध्यम का वर्तनांक। बात समझ गए ना। आप ध्यान दीजिए, एक गोलीय सतह हम बनाएंगे, एक फिगर को 3 बार हम बनाते हैं। थोड़ा फिगर जटिल नहीं कहा जाए, 3 बार हम बनाते हैं। एक बार को यहाँ के बना देना अच्छे से, समझ गए ना। चलिए पर बनाते हैं। चलिए इसको सब आदमी लिख लिए, मिटाते हैं इसको। चलिए ध्यान देना अच्छे से। चलिए यह गोलीय सतह पर ले लिए। अब ध्यान दो, यह गोलीय सतह है और यह जो सतह है, इस सतह पर पारदर्शी है क्योंकि अपवर्तन है। प्रकाश की रे को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, तो दूसरे माध्यम में कब जाएगा, जब अपवर्तक सतह जो है क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। बात समझ गए। अपना लोग क्या करते हैं, एक अक्ष सोचते हैं, यानी कि प्रधान अक्ष। क्या सोच रहे अपना लोग, प्रधान अक्ष। समझ, इसको भी जानते होंगे, प्रधान अक्ष है। बताइए यह जो सतह है, इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो गोलीय सतह है इसके मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। बात समझ रहे हैं। और इसका जो यह सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ गए ना, सेंटर को वक्रता केंद्र बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो आप ध्यान देते हैं, तुमको यह बात हम बताए थे, जो कोई भी गोलीय सतह होता है उसमें जो लंब डालना होता है हमको, तो हमेशा उसके केंद्र से लंब डालते हैं। ये बात बताए थे। चलिए तो ध्यान देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, इस पॉइंट से हम लंब डाल दिए हैं। बताइए इधर वाला माध्यम को हम बोल लेते हैं μ1, उधर वाला को बोल देते हैं μ2। कोई दिक्कत है क्या। आप ध्यान दीजिए, ये वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश की निकलेगी, तो यहाँ से निकाल देते हैं।
बताइए, यहाँ से प्रकाश किरण निकाले हैं तो इसको क्या होना चाहिए, ऐसे चल जाना चाहिए था। बात समझे ना। इस पॉइंट को फिलहाल आप लोग ए मान लीजिएगा। तो आप तुम ही बताओ बाबू, इधर से ई किरण गया है तो इसको इधर से भेज दिए हैं, तो इधर इसका मतलब ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण जो बनता है उस कोण को क्या नाम देते हो, आपतन कोण, यानी कि आई कहते हो। भीड़ पर रहा है, समझ रहे हो। आप ध्यान दीजिए, यह क्या था बाबू, अभिलंब है, आई आपतित किरण है। आप बताओ, अगर इस रे को हम यहाँ से इस पॉइंट पर भेजे हैं तो इसको इधर चल जाना चाहिए था। तब प्रकाश की रे मान के चलिए आपको सघन माध्यम ले ले, वह विरल ले ले, तो प्रकाश किरण किधर मुड़ेगा, सघन की तरफ मुड़ जाएगा। तो अभिलंब की तरह क्या हो जाएगा, ऐसे करके यह मुड़ जाएगा। इन्हें समझे कि नहीं समझे। आप समझ गए तो बताइए, यह जो कोण बना है यह अपवर्तन कोण होगा और क्या होगा, आर होगा। अब ई जब आर है तो इसी को जो हम क्या करेंगे, खींच करके यहाँ मिला लेंगे तो ई ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। भीड़ पर रहा है, समझ रहे हो। इस चीज़ को हम कर लिए तो आप बताइए, समूह कोण से ई आर है तो यह भी क्या होगा, आर ही होगा। इलेन समझा कि नहीं जी। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक लंब इस पर खींच लेते हैं। और बताए थे लंब जब इसको सतह को छोटा लेंगे तो ये जो लंब होता है, ये जो हम खींचे ध्रुव पर ही आ जाते हैं। पहले बात चर्चा किए हैं। चलिए, एक कोण यह बना है, इसको अल्फा ले लेते हैं। एक कोण यह बना है, इसको बीटा ले लेते हैं। एक कोण यह बना है, इसको गामा लेते हैं। ये लाइन पूरा पचा है कि नहीं, अच्छा समझ, फिर इसको उतार लीजिए फुर्ती। सब आदमी लिखिए आस्ते, ठीक है, पूरा समझ गए हो ना। किसी को बोले तो क्या बना सकते हो। चलिए, सब आदमी को पूरा फिगर क्लियर हो गया है। बते आप ही लोग बते, एक बार में समझ गए, फिर हम एक बार बनाए, समझ में सब आदमी। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसको जो क्रियाएं लिखे हैं इसमें दिए हैं, सबके यहाँ लिख रहे हैं। लिखने से पहले एक बात थोड़ा हम बोलना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट समझना। क्या तुमको हमने यह बात बताए थे कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंतर अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। बात जानते हो, इस बात कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको हमने यह बात बताए, जो यह जो कोण है बाबू देख लीजिए, ई आई है और उसके बाद ई आर है। तो आर है तो अपवर्तन कोण, ई है तो आपतन कोण। इस सम्मुख कोण से आर, ई आर इसके बराबर है। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में काम करते हैं, ए ओ सी में। ए ओ सी में नजर आ रहा है। बताओ तो तुम लोग, ए ओ सी में कौन बहिष्कोण है, अल्फा है कि बीटा के गामा है। देखो से, ए ओ सी, ए ओ सी में बहिष्कोण गामान है नलकमान, ई गामान है। चल ध्यान सुने से बढ़िया से देख, तो हम यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में। तो ध्यान दो, ए ओ सी में हम यहां लिख रहे हैं गामा बराबर, तो गामा बताओ अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। अल्फा प्लस आई, देख लीजिए, अभी आपको ये नहीं सोचना, ये भूल गया ना, थोड़ा भी भूल जाओ। ये भूल गए तो ये कौन आई है ना, तो आई और अल्फा जोड़ेंगे तो ये बहिष्कोण बराबर होगा ना। क्लियर है। हमको आई चाहिए तो हम क्या करते हैं, आई बराबर ले करके यहाँ पर गामा माइनस अल्फा कर लेते हैं। इलेन समझा कि फिर चले, मतलब ये पूरा पोर्शन किधर लाए, समझ गए ना, उसको उधर ले गए, उसको उधर किया तो अल्फा फिर करेंगे तो नहीं मैं तो जाएगा। हो क्लियर। चलिए अब ध्यान देते हैं, फिर ध्यान दो। अब की बार क्या करते हैं अपना लोग, यही त्रिभुज देखिए, ए सी आई, ए सी आई में ध्यान देना, यहाँ पर त्रिभुज ए सी आई में। अब की बार बताओ तो ए सी आई में कौन बहिष्कोण है, गमे ही है। तो यहाँ लिखते हैं गामा बराबर, बताओ अब की बार बीटा और क्या होगा जी, आर होगा, यानी कि बीटा प्लस आर है ना। अरे
इस त्रिभुज में देखो ना, इस त्रिभुज में आर न है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आर बराबर हम क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा। ई लाइन पूरा समझा कि नहीं, साथे साथे लिखो, फुर्ती में लिखिए सवाल, कोई जोर नहीं पड़ रहा है। हाँ लिखिए। चलिए सवाल में लिख लिए होंगे आप। चलो एक बार बताओ हमको, क्या तुम स्नेल के नियम पढ़े हो? क्या होता है जी? साइन आई बटा साइन आर का अनुपात जो होता है, नियतांक होता है, तो क्या बोलते हो, म्यू बोलते हो। तो ध्यान दीजिए यहां लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो बताइए स्नेल के नियम क्या जानते हैं? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिखते हो, म्यू। लेकिन अहन के देख रहे गतवन म्यू 1 से म्यू 2 है, तो अन्य की दबी म्यू 1 उधर क्या देंगे म्यू 2, बस में ना। इसको लिखने की तरीका बताएं तुमको, बोल म्यू 2 अब बटे म्यू 1। देखो पूरा भर की यूज हो रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, क्या तुम आई का मान और आर का मान रख सकते हो इस पर? तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन आई क्या निकाल लिए हो, गामा माइनस अल्फा। जोर पड़ रहा है रे। उसके बाद आर है, आर रख सकते हो क्या, साइन गामा माइनस बीटा। अब बराबर में क्या है, म्यू 2 बटे म्यू 1। इतना पच गया है, पहले लिख ले तब आत्मा को शांति मिले। चलिए सब आदमी इसको लिख लिए। आप ध्यान दो, एक बात तुमको हम बताए थे, जो अगर थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, या टेन थीटा होता है तो थीटा लिखते हैं। तो वही बात यहाँ देख लीजिए, यदि अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा बहुत कम होगा, तो इस साइन गामा माइनस अल्फा को सिर्फ गामा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखते हैं, सवाल में लिखिए, यदि गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा बहुत कम हो, तो ध्यान देते हैं बहुत कम होगा। तो देखिए इसी स्टेप को हम क्या, इसी स्टेप में से क्या करेंगे, साइन को हटाएंगे। तो पहले तुमको हम लिख के दिखा दें, साइन गामा माइनस अल्फा को सिर्फ क्या लिखिएगा, गामा माइनस अल्फा लिखिएगा। समझ रहे हैं बात को? उसी प्रकार यहाँ पर साइन गामा माइनस बीटा को सिर्फ क्या लिखिएगा, गामा माइनस बीटा लिख लिए। तो आप जहाँ पर ई टर्म है साइन गामा माइनस अल्फा, वहाँ केवल क्या लिख लेंगे, गामा माइनस अल्फा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ इसी लाइन को हम ऐसे लिख लेते हैं, गामा माइनस अल्फा बटे गामा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा म्यू 2 बटे म्यू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फुर्ती में सब लिखिए साथ ही साथ। चलिए सब आदमी इसको लिख लिए। आप ध्यान दो, एक बार आप लोग फिगर की ओर देखिए, यहाँ 3 समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा। एक यहाँ से देखिए, ए बोले थे यहीं पर है, समझना है, ए पी ओ, ए पी आई, ए पी सी, 3 ठो मिल रहा है। आप ध्यान से समझते सब आदमी देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए पी ओ में, बात को ध्यान से समझो। क्या लिखे बाबू, ए पी ओ में। तो ए पी ओ में अगर हम यहाँ पर ए पी ओ में देखिए तो कौन कौन है बाबू, ए पी ओ में कौन क्या है, अल्फा है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 10 अल्फा,
टेन अल्फा बराबर, टेन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, कर्ण होता है गधा, महान अल्लाह के लड़का सब, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए ये लंब हो गया और ये पूरा आधार हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा रे, ए पी, इसका आधार क्या हो गया, पी ओ। समझ में आया। फिर चलो अगला त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए पी आई में, त्रिभुज ए पी आई में यहाँ क्या लगाएंगे, टेन बीटा, बीटा है तो टेन बीटा भी क्या देंगे जी, ए पी और बटे में पी आई। फिर यहाँ देखिए त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में क्या लगाएंगे बताइए, टेन गामा बराबर, गामा है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए पी बटे पी सी। चलिए फुर्ती में सब आदमी लिखिए इसको, लिखिए पूरा हो गया। आप ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि अल्फा बीटा और गामा बहुत कम होगा तो टेन अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा, टेन बीटा को बीटा और टेन गामा को गामा। बात समझ गए हैं। चलिए ये सब लिख लिए हो, क्या मिटा सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, यदि अल्फा बीटा गामा बहुत कम हो तो बहुत कम होगा बाबू, तब बताइए टेन अल्फा को क्या लिखिएगा, अल्फा लिखिएगा, टेन बीटा को क्या लिखिएगा, बीटा लिखिएगा, टेन गामा क्या लिखिएगा, गामा लिखिएगा। फुर्ती में चलिए साथ साथ जल्दी से, चलिए लिख लिए होंगे। आप ध्यान दीजिए, लिख लिए ना। देख बाबू टेन अल्फा क्या तुम लिखे हो, टेन बीटा क्या लिखे हो और टेन गामा क्या लिखे हो। तो आप ही बताइए, यहाँ पर टेन अल्फा को सिर्फ आप अल्फा लिखे हैं, तो यहाँ जो टेन अल्फा है तो इसको सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ए पी बटे पी ओ। बात समझ गए होंगे। कॉमा फिर यहाँ पर टेन बीटा खाली बीटा लिखे हैं, तो यहाँ पर बीटा बराबर क्या लिखेगा बताइए, ए पी बटे पी आई। अब फिर यहाँ पर टेन गामा गामा लिखे हैं, तो यहाँ गामा बराबर क्या लिखोगे, ए पी बटे पी सी। क्लियर है। चलिए इसको फुर्ती से लिख लीजिए, साथ साथ चलिए, एक स्टेप करते एक स्टेप लिख चलिए। तो दीदी आप ध्यान दो, समीकरण एक हम माने हुए थे, यहाँ देख लीजिए समीकरण एक यहाँ पर है। समीकरण एक में गामा अल्फा गामा और बीटा का मान देने पर, तो यहाँ सब आदमी लिख लीजिए, समीकरण एक में अल्फा बीटा गामा का मान देने पर, तो पहले समीकरण एक को यहाँ लिख लीजिए आप लोग, गामा माइनस अल्फा बटे गामा माइनस बीटा बराबर है म्यू टू बटे म्यू वन। चलिए सवाल में ध्यान दीजिए, आप बताइए गामा का मान कितना है बाबू, ए पी बटे पी सी। तो क्या मान सब आदमी रख सकते हो, हम रख दें। चलिए गामा का मान दिए पी बटे पी सी माइनस अल्फा का है ए पी बटे पी ओ।
उसके बाद फिर गामा है AP बट PC माइनस बीटा AP बट PI बराबर में हम μ2 बट μ1 देते। लिखिए फुर्ती में सब आदमी लिखिए, सब लिख लिए। इधर वाला मिटा सकते हैं। अब बात को समझो ध्यान से बाबू। देखो AP यहाँ भी है, AP यहाँ भी है। क्या AP कॉमन ले सकते हैं? तो AP यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बटे PC। ध्यान समझो, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे PO। फिर देखिए नीचा में वही कंडीशन AP है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं AP यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 बटे PC और माइनस 1 बटे PI। अब बराबर क्या दीजिएगा μ2 बटे μ1। देखो AP से AP काट दोगे। आप ध्यान दो, हम क्या करते हैं अब 1 बटे यहाँ क्या है जी PC है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ PC है तो PC को क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ को हम R बोलेंगे। तो बताइए यहाँ PC है तो क्या दीजिएगा R दीजिएगा। चलिए माइनस 1 है तो 1 दीजिए। बताइए PO को क्या दीजिएगा, PO को U देंगे, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ U रख देंगे। बताइए फिर यहाँ 1 है बाबू तो 1 दीजिएगा। अब PC के लिए क्या दीजिएगा फिर R माइनस 1 है तो 1 दीजिए। और यहाँ पर PI है तो यहाँ क्या देंगे V देंगे, इमेज देंगे। बराबर में क्या लिखिएगा μ2 बटे μ1। लिखिए तो फुर्ती में जल्दी से। इतना समझ गए ना, शब्द में लिखिए आस्ते से। चलिए इतना में कुछ दिक्कत है? देखो पूरा हम सिलसिले बार बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं पता है? इसके पीछे लॉजिक है। यह लॉजिक है तुमको बोर्ड में, और हम क्रैश कोर्स जो कराएंगे तो मैं एक को लॉन्ग क्वेश्चन दर्शनों हम नहीं देंगे। तोरा मेरे पढ़ाने का तरीका तुमको तब समझ में आएगा जो सर हमसे छुपाए नहीं थे। हमको उद्देश्य से ही पढ़ा रहे हैं। जितना लॉन्ग क्वेश्चन सब लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं, जितना शॉर्ट में बचल सब क्रैश कोर्स में कराएंगे। बात समझ ना, वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने बताएंगे, समझ होंगे। बताइए क्या इसको मिटा सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिए, कोना को निगुना करने आता है बाबू। देखें तो अहिनका वाला से अहिनका वाला, अरे ऊपर में भेज देंगे नीचा, नीचा में भेज देंगे ऊपर। बता बुझ रहा है ना। चल रे बाबू बोलता बोल μ2 क्या हो जाएगा 1 बटे R माइनस 1 बटे, इस समझ में आया जी। उसके बाद बोली था μ1 1 बटे R अब माइनस ना जी 1 बटे U। ये बात समझ में आया सबको? अच्छा बताइए तो इनका वाला से गुना करना है आप लोग को। तो बोले ना μ2 को गुना करेंगे 1 बटा R से तो क्या हो जाएगा जी μ2 बटे R। अब लगे आप लोग को फॉर्मूला के नज़दीक आ रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा μ2 बटे V बराबर, इसको कीजिए μ1 बटे R माइनस μ1 बटे U। क्या बात समझ रहे सब आदमी? थोड़ा इसको मिटा लें। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं अपना लोग। ये देखिए μ2 को μ2 ही रहने देते हैं। अब बटे मार है तो आई रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यही महाराज आ रहे हैं यहाँ पे, इसको इधर बुला लें। इधर बुलाएंगे तो क्या आएगा जी μ1 बटे R, लेकिन माइनस में आएगा। बराबर में ध्यान दीजिए, ये देखिए μ2 भी है, कौन चीज़ है माइनस में, उधर जगह था प्लस में, तो हो जाएगा μ2 बटे अब भी यहाँ पर पहले से है μ1 बटे U। ई लाइन समझ में आया सबको? एक बात आर आर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ रहेगा। बताइए μ2 माइनस μ1 अब बराबर में μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे U। ई लाइन समझ में आया है? फुर्ती बात लिखिए जल्दी से।
समझ कर लिए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनका वाला कहने भेजिए, होने वाला कोने भी इसी से तो चल दीजिएगा। बताइए μ2 बट्टे v हो जाएगा, μ1 बट्टे u हो जाएगा बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे में r। हो गया आपका प्रूव्ड। प्रूव्ड समझ कर लेंगे। आज इसको यहीं पर हम इस वीडियो का स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम आपको लेंस लेकर के आएंगे और लेंस में जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है इसी टाइप के एक लॉन्ग फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सब आदमी अच्छा इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और अच्छा से लिख करके आइएगा सब आदमी बिहार बोर्ड पे। ओके, धन्यवाद। गर्दा मचा करके आइएगा।